Hello bachcho, let's see this question. So the question says choose the incorrect statement for bryophyte. Option A is zygote does not undergo meiosis immediately. Option B is zygote produce embryo which changes into sporophyte. Option C is bryophyte are of little economic importance and option D is bryophyte are of great economic importance. So beta ब्रायोफाइट की अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो ब्रायोफाइट्स आर गैमिटोफिटिक, यानी कि इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, गैमिटोफाइट होती है। ठीक है, तो इस गैमिटोफाइट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे होते हैं विच इज एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम आर्कीगोनियम। बेटा एंथ्रीडियम जो है वो बनाते हैं मेल गैमीट एंड आर्कीगोनियम बनाती हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है क्या, फ्यूजन। एंड फ्यूजन के बाद बनता है बेटा क्या, 2n स्ट्रक्चर विच इज जाइगोट विच इज 2n। ठीक है, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट जो nn होते हैं उनके फ्यूजन से बना है 2n होता है। दिस जाइगोट बेटा डिवेलप इनटू बाय माइटोसिस दिस जाइगोट जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल है, ये डेवलप हो जाता है और बनाता है स्पोरोफाइट विच इज 2n एंड मल्टी सेलुलर। डिप्लॉइड तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। एंड दिस स्पोरोफाइट अगेन आगे जाकर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मियोसिस करके ये बनाते हैं स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट। ठीक है, ये स्पोर्स क्या है, जमीन पे गिरेंगे और फिर क्या होगा, जर्मिनेट करेंगे और क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन ए, जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, विच इज एब्सोल्युटली राइट। जाइगोट जो है मियोसिस नहीं करता, माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाता है। सो ये ऑप्शन तो राइट हो जाएगा और हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी, जाइगोट प्रोड्यूस एम्ब्रियो विच चेंजेस इनटू स्पोरोफाइट, इट इज ऑब्वियसली राइट। जाइगोट जो है वो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। बीच में एक स्टेज आती है बेटा, जाइगोट पहले एम्ब्रियो में बदलता है, एम्ब्रियो के बाद वो स्पोरोफाइट में बदलता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एम्ब्रियो, और फिर ये एम्ब्रियो किसमें बदलता है, स्पोरोफाइट में बदलता है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड ऑप्शन डी इज ब्रायोफाइट आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बेटा ब्रायोफाइट जो है इनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो है, इकोलॉजिकल यानी कि इकोलॉजी को फायदा पहुंचा रहे हैं, बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी कोई नहीं है, यानी कि इनसे कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि पैसा वैसा बन जाए ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है। ठीक है, आप समझ रहे हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है, इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो ग्रेट है, बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ब्रायोफाइट की जो है लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इनकरेक्ट है लेकिन हमारे लिए क्या है, ये राइट ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी इज राइट, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।